हेलो दोस्तों, वेलकम टू किंग रिसर्च अकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। काफ़ी टाइम से कुछ कमेंट्स और डीएम आ रहे थे कि आपको ऐसी स्टॉक रिकमेंडेशन चाहिए जो आप लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही स्टॉक लाई हूँ जो आपके बजट में भी है और आप इससे अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने वीडियो को 2 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या है कंपनी में जो हमें इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है और जो रीजंस हैं कंपनी ग्रो करने के लिए। दूसरा, हम आपको ये प्रूफ करने के बाद ये कंपनी बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको चार्ट पे लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे बताएंगे कि अगर ये बेस्ट है तो आपको कहाँ पे बाय करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। उस कंपनी का नाम है टाइटन बायोटेक लिमिटेड, जिसका अभी करंट प्राइस 300 के आसपास का चल रहा है, यानी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस चल रहा है। टाइटन बायोटेक लिमिटेड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। अब इसके जो हम प्रोडक्ट देखें तो 2500 से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें कोलाजन, प्रोटीन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल, पोल्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन, इस टाइप के काफ़ी सारे प्रोडक्ट शामिल हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि ये जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आने वाले कितने भी साल हो जाएं, उसमें इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ने ही वाली है। कभी भी इनकी वैल्यू कम नहीं होगी, इनकी डिमांड कम नहीं होगी। तो हमेशा हम एक ऐसी कंपनी खोजते हैं जिसका प्रोडक्ट ऐसा हो जो आने वाले सालों में भी जिनकी जो कीमत है और जो डिमांड है वो बढ़े, ना कि उनकी डिमांड कम हो। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो ऑफ कोर्स एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा, जो इनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 2500 प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें। सबसे पहले कंपनी 25 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस लेके 75 प्लस कंट्रीज़ में ट्रेड कर रही है। इसकी जो टोटल रेवेन्यू है उसका 82% डोमेस्टिक सेल से जनरेट होता है, बाकी का जो रिमेनिंग 18% है वो हमारे एक्सपोर्ट से जनरेट होता है। अब कुछ रेशियोज़ की बात करते हैं। देखिए, ये तो इसके प्रोडक्ट से समझ आ गया कि कंपनी अच्छी है प्रोडक्ट्स के मामले में, लेकिन क्या कंपनी में पोटेंशियल बाकी है इतना कि आगे भी ये ग्रो कर पाए? इसे हम 3 पार्ट में देखते हैं। आप करंट प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड करिए। अगर वो 5 से ज़्यादा आ रही है तो समझ जाइए कि ये शेयर महंगा हो चुका है, हमारे हाथ से निकल चुका है। 2 से 5 है तो नॉर्मल है, यानी अभी भी इसमें कैपेबिलिटी बाकी है, अभी भी पोटेंशियल बाकी है आगे ग्रोथ का। फिर जो लास्ट है वो है लेस देन 2 है, यानी अंडर वैल्यूड है, तो इस पर तो बात ही नहीं करनी। अब टाइटन बायोटेक का देखें, जो करंट प्राइस है वो है 300, बुक वैल्यू है वो है 93.8, यानी इसको डिवाइड करने पे 3 के आसपास का कुछ रेशियो हमारा आ जाएगा, यानी ये हमारा नॉर्मल कैटेगरी में आ गया। तो ये परफेक्ट है बाय करने के लिए। दूसरा हमारा है OPM 5 ईयर, हमेशा PE से ज़्यादा होना चाहिए, तभी एज अ रिटेल इन्वेस्ट हमारे लिए ये प्लस पॉइंट होता है। तो जो OPM 5 ईयर है वो है 20.4% और जो स्टॉक का PE है वो है 9.31, यानी अगेन हमारे लिए जो हमारा ये तीसरा क्राइटेरिया था वो भी पास हो चुका है। अब प्लेज परसेंटेज, शायद आप जानते होंगे कि जो प्रमोटर्स हैं, जो हम हैं, वो अपने शेयर्स को गिरवी रख सकते हैं, लेकिन प्रमोटर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके शेयर्स गिरवी ना हो, क्योंकि अगर गिरवी नहीं है तो यानी इसका मतलब ये है उन्हें अपनी शेयर की वैल्यू पता है, उन्हें उनकी कीमत पता है कि आगे ये शेयर उन्हें अच्छा खासा रिटर्न देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्लेज परसेंटेज है वो है 0%, यानी ये एक मेजर पॉइंट हमारी स्टडी में ऐड कर देता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 24.2, दैट इज़ मोर देन इनफ। डेब्ट टू इक्विटी हमेशा कम होना चाहिए, दैट इज़ 0.21। ऑफ कोर्स ये भी काफ़ी कम है, तो हम इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। अब कुछ प्रोज की बात करते हैं। कंपनी में ऐसे कौन कौन से मेरिट्स दिखाई दिए हैं। पहले तो कंपनी ने अपने जो डेब्ट है उसको कम किया है। फिर दूसरी चीज़, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले क्वार्टर में एक अच्छा खासा रिजल्ट बन सकता है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट के साथ ग्रोथ दिखाई है, जो कि 76.79% की है। एक अच्छा 3 सालों से ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है। ROE को बढ़ाते हुए एक अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी दी है 34.59% की। अब कंपनी के पीयर कंपैरिजन देखते हैं, कौन कौन सी कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं। हमने टॉप 7 कंपनीज के साथ इसका पीयर कंपैरिजन किया है।
पहले है सन फार्मा लिमिटेड जिसका पी रेशियो है 34.02, डॉक्टर रेड्डीज लैब 44.80, सिप्ला 28.63, पिरामल एंटरप्रेन्योर 46.60, टोरेंट फार्मा 41.40, कैडिला हेल्थ 22.03, एल्कम लैब का है 27.19। अब टाइटन बायोटेक का जो पी रेशियो है वो है 9.31, यानी एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो पी रेशियो है वो कम हो, और टाइटन का सबसे कम है। तो अगेन ये हमारा एक ऐड ऑन हो जाता है अट्रैक्टिव पॉइंट में। ठीक है, पी छोड़िए, आरओसी ही भी देख लेते हैं। सन फार्मा का जो आरओसी परसेंटेज है वो 13.92 है, डॉक्टर रेड्डी का 15.39, सिप्ला का 17.58, पिरामल एंटरप्रेन्योर का 10.59, टोरेंट फार्मा का 17.57, कैडिला हेल्थ का 14.79, फिर एल्कम का है 22.09। अगेन टाइटन बायोटेक इज द विनर 60.57। आरओसी ही हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे भी टाइटन ने दूसरों को मात दे दी है। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो सबसे पहले तो ईपीएस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, एक आती है हम सबकी लाइफ में एक सिचुएशन आती है, जैसे कोविड यहाँ पे आया और फार्मास्यूटिकल जैसे कि कंपनी है और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, तभी इन्होंने इस मौके का अच्छा खासा इस पे चौका मारा है, फ़ायदा उठाया है। ईपीएस 2020 के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए 2019 में इसका ईपीएस था 4.26, फिर 2020 में हो गया 8.56, 2021 में हो गया 36.71, यानी एक अच्छी और लंबी छलांग कंपनी ने मारी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो सेम 2019 में 4 करोड़, 2020 में 7 करोड़, 2021 में 30 करोड़। अगेन काफ़ी तेज़ी से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई दी है। कैश फ्लो पिछले साल 0 था, इस साल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है 4 करोड़ से, यानी अगेन फिर से कंपनी ने एक अच्छा मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न वन ऑफ द मेजर पॉइंट ऑफ अवर रिसर्च। देखिए, कभी भी अगर प्रमोटर्स अपने शेयर को बढ़ा रहे हैं तो समझ जाइए कि कंपनी में कुछ तो ऐसी बात है कि प्रमोटर्स अपने शेयर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर्स ऐसे बंदे हैं जिन्हें पता है कि उनकी कंपनी आगे जाने वाली है या पीछे उन्हें ढकेलने वाली है। प्रमोटर्स ने अपने शेयर 2021 में बढ़ा लिए हैं 54.24% से 55.88% कर लिया है, यानी आधे से ज़्यादा शेयर्स प्रमोटर्स के हाथ में। अगेन एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है। पब्लिक ने अपने शेयर कम करते हुए 2020 में 45.76, 2021 में 44.12% कर लिया है, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपने शेयर बढ़ाए हैं। तो हमारे लिए ये फोकस वाली बात है। तो जैसा कि हमने देखा कि फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, अब इतना तो हम समझ ही गए हैं कि कंपनी इज़ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टिंग। अब ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम कंपनी को बाय करके सिट एंड रिलैक्स कर सकते हैं। तो आइए सीधा चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं चार्ट को। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि चार्ट में ऊपर हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि हेड एंड शोल्डर हमारा रिवर्सल पैटर्न हुआ है, और अगर ये टॉप पे फॉर्म हुआ है तो ऑफ कोर्स अब हमें एक मौका दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है ये चार्ट कैंडल्स को नीचे की तरफ लेके जाएं, तो बेहतर है, हो सकता है हम 211, और बेहतर है कि अगर 150 मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे इसका प्राइस आ रहा है तो हम बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा है तो 300 भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री अभी बहुत तेज़ी से भागी नहीं है, आगे हो सकता है भागेगी। इसीलिए अब आपके पास ये मौका है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले हैं या फिर इग्नोर करने वाले हैं, और क्या आप ऐसे और शेयर्स जानना चाहते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं? तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस ले आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे फिर से काफ़ी सारी मज़ेदार स्ट्रैटेजीज़ के साथ, और अगर आपकी डिमांड रही तो और भी मज़ेदार शेयर्स के साथ जो कि अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होंगे। धन्यवाद।